तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। जी। तारीख है 14 जनवरी 2026 जी। और इसका शीर्षक बड़ा सीधा है। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। ये एक तरह से मतलब एक गाइड जैसा लगता है कि कोई आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा दर्जा कैसे हासिल कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या राज छिपे हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख में जो निर्देश दिए गए हैं उनके पीछे का दर्शन समझें। अच्छा। मतलब लक्ष्य क्या बताया गया है, उस तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं और फिर उन रुकावटों से निपटने का तरीका क्या है। हाँ, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक पूरे जीवन दर्शन को समझने की कोशिश है। जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। हाँ, एक बहुत ही सीधा सवाल कि आखिर वो एक चीज क्या है जिससे कोई ऊंचा पद पा सकता है। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है और जवाब भी उतना ही सीधा है। एक शब्द में दिया गया है, श्रीमत। श्रीमत। हाँ, यानी श्रेष्ठ मत या सलाह। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सुझाव की तरह नहीं है। एक सजेशन नहीं है। नहीं, इसे एक बहुत ही सटीक और कह सकते हैं ऊंचे निर्देश की तरह बताया गया है जिसका पालन करना जरूरी है। ये कोई विकल्पों वाली सूची नहीं है, बल्कि एक तयशुदा रास्ता है। और इस रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है नर से नारायण बनना। नर से नारायण बनना। हाँ। ये सिर्फ एक मुहावरा तो नहीं है ना? इसका मतलब तो एक इंसान का पूरी तरह से बदलकर देवता जैसा बन जाना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। और ये एक संपूर्ण परिवर्तन है। इसीलिए तो हर कदम पर मार्गदर्शन की जरूरत बताई गई है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत शक्तिशाली बात लेख में कही गई है। कौन सी? आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, ये लाइन पढ़कर मैं भी एक पल को रुका था। आप मुए मर गई दुनिया। इसका मतलब सिर्फ वैराग्य या सब कुछ छोड़ देना तो नहीं है ना? नहीं, इसका अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में अपनी पहचान बदलने की बात लगती है कि आप खुद को एक शरीर, एक सामाजिक व्यक्ति समझना बंद करके एक आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। सही पकड़ा आपने। और जब आपकी वो पुरानी पहचान मर जाती है तो उस पहचान से जुड़ी दुनिया भी आपके लिए खत्म हो जाती है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये पहचान का विघटन और पुनर्निर्माण है। जब तक पुरानी पहचान है तब तक दुनिया के आकर्षण, रिश्ते, मोह सब कुछ बना रहता है। हाँ, लेकिन जब वो मैं ही नहीं रहा तो उससे जुड़ी दुनिया का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया है कि रूहानी सेवा में लग जाओ और बाकी सब भूल जाओ। लेकिन सिर्फ सही रास्ते पर चलना ही काफी नहीं होता है ना, क्योंकि स्रोत के मुताबिक इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा दुश्मन भी खड़ा है। बिल्कुल, एक ऐसा विरोधी जो आपको कदम कदम पर रोकने की कोशिश करता है। हाँ, और उसे नाम दिया गया है माया। जी, माया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि माया को केवल एक भ्रम या इल्यूजन नहीं कहा गया जैसा कि कुछ दूसरे दर्शनों में होता है। तो फिर क्या कहा गया? यहाँ इसे एक सक्रिय विरोधी, एक पहलवान का रूप दिया गया है। एक पहलवान? हाँ, इसका मतलब है कि ये एक पैसिव बाधा नहीं है जिसे आपको सिर्फ समझना है, बल्कि ये एक एक्टिव शक्ति है जिससे आपको रोज लड़ना है। एक पहलवान, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये कोई हल्की फुल्की लड़ाई नहीं है। और लेख में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि ये पहलवान हमला कैसे करता है। जी, जैसे ये मोह पैदा करता है, दुनियावी चीजों और रिश्तों में फंसाता है। और एक बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि ये वानप्रस्थ अवस्था यानी बुढ़ापे में भी जब इंसान सब कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है तब भी विकारों के ख्याल ला सकता है। सही कहा। इसे जीवन भर चलने वाली एक बॉक्सिंग की तरह बताया गया है। एक बॉक्सिंग मैच की तरह। हाँ, आप कभी ये नहीं कह सकते कि अब मैं जीत गया और लड़ाई खत्म। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष जरूरी क्यों है? अगर रास्ता सही है तो इतनी मुश्किलें क्यों? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। इसका क्या जवाब दिया गया है? इसके लिए एक वैद्य का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वैद्य का? हाँ। अच्छा। जैसे कोई आयुर्वेदिक वैद्य दवा देता है तो वो दवा पहले शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारी को सतह पर लाती है, उसे शायद थोड़ा बढ़ाती भी है। हाँ, ऐसा होता है कई बार। और फिर उसे जड़ से खत्म करती है। उसी तरह माया के हमले दरअसल शुद्धि की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। अच्छा। ये आपके अंदर छिपी हुई कमजोरियों, दबे हुए विकारों को बाहर लाते हैं ताकि आप उन्हें पहचान सकें और उन पर काम कर सकें। मतलब ये हमले एक तरह का टेस्ट हैं।
बिल्कुल, एक तरह का टेस्ट जो आपको मजबूत बनाने के लिए है। ये आपको दिखाते हैं कि अभी भी कहाँ-कहाँ काम करना बाकी है। समझ गया। और इसमें एक और जरूरी बात साफ की गई है कि इस प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट या किसी पर विशेष कृपा नहीं होती। अच्छा, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। पिता किसी पर अलग से मेहरबानी नहीं करते। वो सबको एक समान श्रीमत या रास्ता दिखाते हैं और उस पर पुरुषार्थ या मेहनत सबको खुद ही करनी पड़ती है। जिसकी जितनी मेहनत उसे उतना ऊंचा पद। हाँ, ये पूरी तरह से कर्म और प्रयास पर आधारित व्यवस्था है। तो ये जो व्यक्तिगत लड़ाई है, ये जो माया के साथ रोज की बॉक्सिंग है, क्या ये सिर्फ एक इंसान की अपनी कहानी है या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? यहीं पर ये चर्चा और गहरी हो जाती है। इस व्यक्तिगत संघर्ष को एक बहुत बड़ी तस्वीर, जिसे विश्व ड्रामा कहा गया है, से जोड़ा गया है। विश्व ड्रामा? हाँ, आपकी और मेरी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि एक पहले से तय लौकिक नाटक का हिस्सा है। विश्व ड्रामा, ये सुनने में बहुत विशाल लगता है। तो इसके अनुसार हर आत्मा का एक पार्ट इस ड्रामा में पहले से भरा हुआ है? मतलब जो कुछ हो रहा है वो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है? हाँ, ये विचार ही अपने आप में दिमाग को घुमा देने वाला है। बिल्कुल। लेख के अनुसार हर आत्मा जो एक छोटी सी बिंदी की तरह है, उसमें अपने 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। एक छोटी सी बिंदी में? जी, और इस रिकॉर्डिंग को कुदरत कहा गया है। ये सोचना भी अद्भुत है कि एक सूक्ष्म बिंदु में इतना विशाल रिकॉर्ड कैसे समा सकता है। और अभी जो समय चल रहा है उसका क्या पार्ट है? इस समय का पाठ है ज्ञान को सीखना और सिखाना। लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलेगा। ले कहता है कि जल्दी ये पाठ खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ज्ञान का सीखना सिखाना बंद हो जाएगा? हाँ, और ये समय के एक चक्र के अंत का संकेत है। जब पिता का ज्ञान देने का और बच्चों का ज्ञान लेने का पाठ पूरा हो जाएगा, तब ज्ञान का लेन देन ही बंद हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह बहुत दिलचस्प बताई गई है, क्योंकि देने वाले यानी पिता और लेने वाले यानी बच्चे दोनों ज्ञान में एक दूसरे के समान हो जाएंगे। एक दूसरे के समान? हाँ, जब दोनों का स्तर एक हो गया तो कौन किसको क्या देगा या सिखाएगा। वाह, मतलब ज्ञान की यात्रा का अंत समानता पर होता है। तो इसके बाद क्या होगा जब ये ड्रामा का ये वाला एक्ट खत्म हो जाएगा? इसके बाद की स्थिति भी बताई गई है। पिता वापस अपने धाम शांति धाम लौट जाएंगे और आत्माएं? और जो आत्माएं ज्ञान से भरपूर हो चुकी हैं, वे नई दुनिया यानी स्वर्ग में अपना राज्य करने का पाठ बजाने आएंगी। तो ये संघर्ष, ये ज्ञान, ये सब उस आने वाले सुनहरे दौर की तैयारी है? बिल्कुल, ये एक संक्रमण काल है, एक युग से दूसरे युग में जाने का। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और दार्शनिक लगता है, पर क्या इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए भी कुछ ठोस कदम बताए गए हैं? क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोचने से तो बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल, ये दर्शन बहुत व्यवहारिक है। लेख में रोजमर्रा के अभ्यास के लिए साफ निर्देश हैं। जैसे एक बहुत जरूरी बात कही गई है। क्या? कि पिता को सिर्फ बैठकर आंखें बंद करके ध्यान में याद नहीं करना है, बल्कि चलते फिरते याद करना है। चलते फिरते मतलब काम करते हुए? हाँ, काम करते हुए, बात करते हुए, हर समय अंदर एक कनेक्शन बना रहे। याद को एक अलग काम न बनाकर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाना है। और खुद की प्रगति को जांचने का भी एक तरीका बताया गया है ना? एक चार्ट रखने की बात कही गई है। जी, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जैसे हम अपने खर्चों का या अपनी डाइट का हिसाब रखते हैं, वैसे ही अपनी याद का हिसाब रखना। हाँ, सुबह उठकर कितना समय याद किया, दिन में काम के बीच कितनी बार याद आई। ये तो खुद के प्रति एक गहरी ईमानदारी की मांग करता है। ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और इस रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम बताया गया है, वो है पवित्र बनने का। हाँ, इस पर कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें 7 दिन की भट्टी का भी जिक्र है। ये भट्टी क्या है? एक तरह का इंटेंसिव रिट्रीट? आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है, जहां 7 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से, रिश्तेदारों से, फोन से, हर चीज से संपर्क काट दिया जाता है। इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, याद को इतना पक्का करना कि वो सहज और स्वाभाविक हो जाए। और इस नियम को तोड़ने का परिणाम भी बहुत स्पष्ट और कठोर है। हाँ, काला मुंह करना मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? जी। इसका मतलब है समाज में या उस समुदाय में सम्मान खो देना। और ऐसे व्यक्ति को 12 महीने के लिए केंद्र पर आने से भी मना किया जा सकता है। ये दिखाता है कि इस रास्ते पर अनुशासन और पवित्रता को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस अभ्यास की गहराई ये है कि ये कोई बाहरी कर्मकांड या दिखावा नहीं है।
यहाँ याद को ही संजीवनी बूटी कहा गया है। संजीवनी बूटी, रामायण वाली। हाँ, जैसे रामायण में संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को जीवन दिया था, वैसे ही यहाँ पिता की याद को विकर्मों यानी पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म करने वाली शक्ति बताया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ पवित्र बनना? लक्ष्य है अशरीरी और निडर बनना। अशरीरी और निडर, इनका क्या मतलब है? अशरीरी का मतलब है खुद को शरीर न समझकर देह के भान से परे होकर आत्मा समझना, और निडर इसलिए बनना ताकि जब दुनिया में महाविनाश की स्थिति आए, जब चारों तरफ उथल पुथल हो, हाँ, तब भी आत्मा अपनी स्थिर अवस्था में रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, याद से शक्ति मिलती है और ज्ञान से धन। याद से शक्ति और ज्ञान से धन, मतलब आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक समझ का खजाना। बिल्कुल, इस यात्रा के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। शक्ति आपको माया से लड़ने और स्थिर रहने में मदद करती है, और ज्ञान आपको सही गलत को समझने की समझ देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। इस ज्ञान में एक और पहलू है जो भारत से जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि भारत ही पहले स्वर्ग था और यहाँ के निवासी ही देवी देवता थे। ये सिर्फ एक देश की तारीफ नहीं लगती, बल्कि इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये असल में समय के चक्र की कहानी है। इसके अनुसार ये दुनिया एक चक्र में घूमती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा। भारत ही सतयुग में स्वर्ग था, जिसे शिवालय या स्वर्ग कहा गया, और यहाँ के मूल निवासी, जिन्हें भारतवासी कहा गया है, वही देवी देवता थे। तो ये एक भौगोलिक स्थान से ज्यादा एक आध्यात्मिक अवस्था की बात है। बिल्कुल। तो फिर ये स्वर्ग नर्क में कैसे बदल गया? लेख बताता है कि उनका राज्य पहले रावण ने छीना। यहाँ रावण किसका प्रतीक है? रावण यहाँ 5 विकारों का प्रतीक है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, ये 5 विकार। जब आत्माओं में ये विकार प्रवेश करते हैं तो वे अपनी देवपद की स्थिति से नीचे गिर जाती हैं। ये आध्यात्मिक गिरावट का वर्णन है। राज्य छीनने का मतलब है अपनी आत्मिक शक्तियों और गुणों को खो देना। मतलब असली गिरावट तो अंदर से शुरू हुई। हाँ, बाहरी आक्रमणकारी तो बाद में आए। और यहीं पर 84 जन्मों का चक्र वाला सिद्धांत आता है ना? जी। कि जो पहले देवी देवता थे, वही 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, उनकी शक्तियां कम होती जाती हैं और वे भक्त बन जाते हैं। बिल्कुल, जो कभी स्वयं पूज्य थे वे ही पुजारी बन जाते हैं, वे ही अपने पूर्वज देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे पूजा करने लगते हैं, ये भूलकर कि वे स्वयं ही वो थे। और अब जब चक्र का अंत आया है, यानी कलयुग का अंत, तो पिता फिर से आते हैं, और वो भी एक साधारण भक्त के तन में प्रवेश करते हैं। एक साधारण भक्त के तन में? हाँ, एक ऐसा भक्त जो खुद नारायण की पूजा करता था, और उसके द्वारा बाकी सबको फिर से नारायण जैसा बनाते हैं। मतलब ये किसी एक व्यक्ति के उद्धार की कहानी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी देवी देवता राजधानी की स्थापना की प्रक्रिया है। जी हाँ, ये कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक फूलों की माला होती है जिसमें बहुत से फूल होते हैं और एक मुख्य मेरुदाना होता है, वैसे ही इस राजधानी में भी अलग अलग पद हैं जो इस समय किए गए पुरुषार्थ और श्रीमत के पालन के आधार पर मिलते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पद पाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने का रास्ता पिता के निर्देशों यानी श्रीमत पर आंख बंद करके चलने से है, और माया रूपी अपनी ही भीतरी कमजोरियों से लगातार लड़ने और इस विश्व नाटक में अपनी भूमिका को समझने से होकर गुजरता है। हाँ, ये व्यक्तिगत मेहनत और एक बड़ी लौकिक योजना का मिला जुला रूप है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जब ज्ञान लेने और देने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो क्या होता है? तो देने वाले के पास देने को कुछ नहीं बचता और लेने वाले के पास लेने को कुछ नहीं रहता, और वे एक दो के समान हो जाते हैं। एक दूसरे के समान। हाँ, ये समानता का विचार सोचने पर मजबूर करता है। आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर जैसा बनना या ईश्वर में विलीन हो जाना, जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है? या फिर कुछ और? या फिर जैसा कि ये स्रोत बताता है, ज्ञान में समान होकर अपना अपना निर्धारित पाठ एक नई दुनिया में बजाना। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।